अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिजनेस की दुनिया के नए फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा अजीब टॉपिक। मैंने चंद दिनों पहले एक टी शर्ट का ऑर्डर दिया फेसबुक की एडवर्टीजमेंट से। बड़ा प्यारा सा टी शर्ट था, स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता था और एक गोरे गोरे यूरोपियन लड़के ने शायद पहना था। मैंने सोचा फॉर्मल वेयर्स के लिए काम आएगा। थोड़ा सा महंगा था, समझ लीजिए 500 600 700 का, यानी 700 रुपए का टी शर्ट अगर है तो फॉर्मल वेयर्स में काम आ जाता है। और मैंने सोचा शायद आप लोगों के लिए शूटिंग में पहन लूंगा। अब फेसबुक पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती है, कपड़ों की, एजुकेशन की, खाने पीने की आइटम की, आप समझ लीजिए डेकोरेटिव आइटम, सारी चीजों की एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे आते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज खरीदोगे तो उन्हीं चीजों की एडवर्टीजमेंट्स आती है। अगर आपने कपड़ा खरीदा तो सारी एडवर्टीजमेंट आपको कपड़ों की ही मिलेगी। तो मैंने खरीद लिया, सोचा बहुत अच्छा है और महंगा भी था, लेकिन मुझे फॉर्मल वेयर के लिए चाहिए था। अब जब टी शर्ट आया तो देखा कि ये तो एकदम हल्की किस्म का कपड़ा है। मतलब ये जो 100 रुपये में मिलता है हमारे फुटपाथ पे बंबई के, बैंड्रा के, और यहाँ 100 150 रुपये में मिलता है, वही टी शर्ट था 500 रुपये में ब्रांड बनाकर उन्होंने मुझे बेचा और फोटो किसी और का डाल दिया ताकि हम समझे इंपोर्टेड आइटम है। इस तरह की धोखेबाजी फेसबुक पे और इंटरनेट पे बहुत चलती है। अगर आप कुछ खरीदने वाले हैं तो मत खरीदिएगा, और अगर आप बेच रहे हैं इस तरह से तो मत बेचिएगा। अगर आप चने को बादाम का पैकेट बनाकर बेचेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। एक अच्छा ताजिर इस तरह से बेईमानी नहीं करता है। आपको पता है, कल और कुछ दिन पहले मैं बैंड्रा के फुटपाथ पे गया और वहां पे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे कपड़े बिक रहे हैं। मैंने देखा कि एक ही ठेला लगाकर 3 भाई बेच रहे हैं अपना माल, आवाज लगा रहे हैं 500 के 2, 500 के 2, 500 के 3, 500 के 3। और पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़ी हिम्मत वाले लग रहे थे, माल अपना बेच रहे हैं। समझ लीजिए लेडीज वेयर टॉप्स जो आती है ना, ऑफिसों में पहनती है लड़कियां, घरों में पहनती है, फॉर्मल कम कैजुअल वेयर इसे कहते हैं। जैसे कि ये शर्ट है, ये मैं कहीं किसी को मिलने गया तो पहन सकता हूँ और घर पे कोई मेहमान आ गया तो भी पहन लेता हूँ। इसको कहते हैं फॉर्मल कम कैजुअल वेयर। अभी आवाज लगा रहे और मैं खड़ा रहा तकरीबन किसी का इंतजार करते हुए 1 घंटा। 1 घंटे में मैंने देखा कि उन्होंने तकरीबन 3,500 से 4,000 का माल बेच दिया 1 घंटे में। शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद में खड़ा रहा और ईशा की अजान तक 1 घंटे में मैं देख रहा था 4 टी शर्ट 5 टी शर्ट कॉलेज की, ऑफिस की लड़कियां आकर बेच के चली गई। इन्होंने तकरीबन डेढ़ घंटे में काफी कुछ बेच दिया। अब इसमें से मैंने अंदाजा लगाया कि ये बंदे अगर रोजाना 3-4 घंटे खड़े रहते हैं तो 5 से 7 हजार का माल यकीनन बेच लेते होंगे। और वहां पे ना भाड़ा देना है ना कुछ देना है। लेकिन इस बिजनेस की मैंने एक खासियत देखी इन बच्चों में। इन्होंने लोकेशन जो देखा, अपना माल जो था उसके मुताबिक, इनके पास लेडीज फॉर्मल वेयर जैसे टी शर्ट्स, कोट्स जो ऑफिसों में काम आते हैं, और उन्होंने लोकेशन देखा बैंड्रा वेस्ट, जहां पे अक्सर लड़कियां काम करने जाती है, कॉलेज जाती है, और बैंड्रा इज कंसीडर्ड टू बी द हब ऑफ फैशन। तो लोकेशन देखा, स्टेशन के बाहर उन्होंने लोकेशन देखा कि यहां से अक्सर नौकरी करने वाले लोग गुजरते हैं। तीसरी चीज, उन्होंने शाम के वक्त ठेला लगाया जब अक्सर लोग ऑफिस से लौटते हैं। सेलिंग का वक्त, लोकेशन और एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को स्टडी करने के लिए। हालांकि ये 3 बच्चे ने कई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का कोई सर्वे या कोई कोर्स नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने अपना माल कहां बेचना ये जाने। कैसे जाने? दोस्तों से बातचीत करते होंगे, दूसरे व्यापारी को पूछते होंगे, खुद सर्वे करते होंगे। हम में से कई लोग सर्वे नहीं करते हैं। किसी ने कहा, किसी ने सुना,
इसने कहा उसने कहा बहुत पैसा है, धंधे में पैसा लगा दो। एक दोस्त का फोन आ रहा है, कहता है निसार भाई मैं पोल्ट्री फार्म खोल रहा हूं। मैंने कहा कैसे खोलेंगे? मेरा भाई अच्छा कमाता है, मेरा कजिन अच्छा कमाता है, तो मैं भी कमाऊंगा। इस तरह से सोचकर लोग बिजनेसों में घुस जाते हैं, फिर पछताते हैं। अगर आप इनमें से हैं तो जरा सा चौकन्ना हो जाइए। बिजनेस ऐसे नहीं होता, खाली खरीदी और फरोख्त को बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस कहते हैं कैलकुलेटिव प्लानिंग। और जहां तक कपड़ों का कारोबार है, कपड़ों के कारोबार में मुझे लगता है खरीदने वाले से आजकल बेचने वाले ज्यादा है। आप कोई भी फुटपाथ पे चले जाइए, कोई भी शहर के, आपको ढेर सारे लोग कपड़े बेचने वाले मिलेंगे। आप हाथ लारियों में देखो, लोग कपड़े बेचते हैं। चाहे गुजरात, हैदराबाद, मुंबई, कहीं भी आप देखोगे माल बेचने वाले अक्सर कपड़े बेचते हैं। पता चला कि इसमें माल बहुत आ चुका है, ओवर स्टॉक। दुबई में भी मैंने दुकानें देखी जहां पे माल बेचते हैं लोग, कपड़े कपड़े कपड़े, जहां देखो कपड़ों का बाजार भरा हुआ है। और जब मैंने स्टडी किया, लोगों से पूछा, और मेरी आदत है पूछते रहने की, और ये डेवलप आदत आपको भी करनी चाहिए। आपको भी लोगों को पूछते रहना चाहिए, व्यापारियों से डिस्कशन करो, कैसा चल रहा है भाई धंधा, क्या हाल है, मार्केट कैसा है। मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग माल उधार लेते हैं और होलसेलरों से, दुकान वाले लेते हैं, उसमें से कई लोग पैसा चुकाते भी नहीं। इतना टफ कंपटीशन हो चुका है। लोग कपड़े के कारोबार में लोग 6-6 महीने तक उधारी चलाते, 6 महीने तक। बास कारोबार में कपड़ों के 1-1 साल तक का माल उधार मिलता है। ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन इसमें हमारे लिए सबक ये है कि कपड़े के कारोबार में जरा संभाल के जाना चाहिए, खास करके रेडीमेड के माल में। देखिए, रेडीमेड का जो कपड़ा खरीदने वाला अक्सर मिडिल क्लास होता है, और मिडिल क्लास रोज रोज और बार बार नहीं खरीदते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े ठेले लगाकर लोग खड़े हैं, भीड़ है उनके वहां, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे रेडीमेड वाले माल बेचते हैं और उनका माल अच्छा बिकता है। कुछ लोग महंगी महंगी दुकानें किराए पर लेकर धंधा करते हैं, फिर उनको मुनाफा नजर नहीं आता, इसलिए कि वही माल फुटपाथ पे भी बिकता है। तो माल कौन सा होना चाहिए, कहां पे बिकना चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है। अक्सर मैं देखते हूं कि लोग जब भी कोई बिजनेस करना सोचते हैं तो 2-3 चीजों का, नंबर 1 कपड़ा, नंबर 2 कपड़ों में भी जीन्स। और खास करके हमारे नौजवान मुसलमान भाई जो ड्रॉप आउट्स होते हैं कॉलेजों में से, आधी पढ़ाई छोड़कर 12-13 साल पढ़ाई करते हैं, 2 साल का ग्रेजुएशन हो नहीं पाता इनसे, ये फिर या मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल की दुकानें, सेकेंड हैंड मोबाइल, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल के एक्सेसरीज। अब देखो मॉलों में, कपड़ों की दुकान में अक्सर मुसलमानों के बच्चे बैठे होते हैं, और मोबाइल बेचने में भी ये लोग ज्यादा हैं। ठीक है, हराम तो नहीं है, लेकिन क्या ये बिजनेस चलता है उतना? दुकान का किराया 10-15 हजार, इलेक्ट्रिक का बिल, एक आदमी की सैलरी, चाय पानी का खर्चा, और अगर माल नहीं बिका तो आप कहां से चुकाएंगे पैसा? एक मोबाइल की दुकान या कपड़े की दुकान चलाने के लिए कम से कम आपका महीने का 20 से 25 हजार का खर्चा होता है, अगर आप दुकान भाड़े पे लेते हैं तो इसमें सारे खर्चे आ गए। तो जब तक आपका 25,000 रुपये का मुनाफा नहीं आया, तब तक आपका प्रॉफिट शुरू नहीं हुआ, आपके जेब में पैसे नहीं आए। अगर लाख रुपये का माल बेचा 25% प्रॉफिट रखकर, जो आमतौर पे नॉर्मल होता है, अगर लाख रुपये का माल बेचा आपने, तब तक आपका प्रॉफिट शुरू नहीं हुआ है। यानी लाख रुपये का माल बेचने में आपको कितने दिन लगेंगे? कम से कम मेरे अंदाजे से अगर कपड़े का बिजनेस आप करते हैं तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे लाख रुपए का माल बेचने में आज की तारीख में। अगर आप कैजुअल वेयर बेचते हैं, ये बांग्लादेश का और चाइना का माल खरीद के, अगर जो अक्सर लोग करते हैं आजकल, अगर वो बेचते हैं तो थोड़ा सा जोखिम है, संभालिए आप। लोग तो कहते हैं कि 5 महीने की उधारी, तो आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह 5 महीने की उधारी पे माल मिला, चलो बेचते हैं, आराम से बेचेंगे, आराम से
लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आदमी 5-6 महीने की उधारी पे माल क्यों दे रहा है आपको। सीधी सी बात है, उस बिजनेस में सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है, यानी बेचने वाले बहुत है, माल मार्केट में इतना है कि खरीदने वाले के पास ऑप्शंस बहुत है, और साथ ही साथ आजकल लोग ऑनलाइन से कपड़े खरीदते हैं। अगर आपने दुकान भाड़े पे ली और माल शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, तो एक शख्स ऑनलाइन पे बेचता है, उसको भाड़ा नहीं देना है, वही प्रोडक्ट बेचता है, तो उसका प्रॉफिट उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन उसने माल बेचना शुरू किया। और आपका जब तक एक 25,000 का प्रॉफिट नहीं होता तब तक आपका कैपिटल जा रहा है। इसीलिए दुकान किराए पे लेकर कपड़े के बिजनेस करने से पहले जरा सा एहतियात करें, मार्केट का अंदाजा लगाइए, उसके बाद कीजिए। यहां तक कि दुबई में तो मुझे लोग कहते हैं, मैं दुबई में था, कि अगर 2 दिरहम भी प्रॉफिट मिलता है तो लोग कपड़ा बेच देते हैं, यानी 20 या 40 रुपया अगर मुनाफा मिलता है तो भी 500 या 1000 रुपये का माल ये लोग बेच देते हैं सिर्फ 40 रुपए के मुनाफे पे। क्यों ऐसा है भाई? इसलिए कि सैचुरेटेड पॉइंट है, माल बहुत है, खरीदने वाले उतने नहीं है। चाइना और बांग्लादेश से सैलाब आ जाता है कपड़ों का, और लोग थैला लेकर उसे बेचना शुरू कर देते हैं, मजदूरी करते हैं, बीवियों के जेवर बेचकर किराए की दुकान ले लेते हैं। नतीजा ये होता है कि एक दिन दुकान बंद करनी पड़ती है। संभालिएगा, कपड़े के बिजनेस में जाने से पहले जितने चमक दमक कपड़े का बिजनेस है, यानी जितना चमक दमक कपड़े हैं उतना उसका बिजनेस नहीं है। इंशाल्लाह और मजीद कारोबार के बारे में हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।